Okay, we going towards the next topic, that is blood supply of the bones. बोन्स के जो बोन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई है, कौन कौन सी आर्टरीज और कैसे कैसे और किस किस तरह से आर्टरीज प्रोवाइड करती हैं ब्लड सप्लाई। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि बोन्स को किस तरह से करते हैं। इसी तरह से अब हमने दो तीन चीज़ें याद रखनी है। हर एक बोन पे डिफरेंट आर्टरीज करती हैं, लेकिन आपने दो तीन नाम इस तरह से याद कर लेने कि आपको इसको एक्सप्लेन करते हुए मुश्किल ना पेश आए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग बोन्स की, ठीक है, लॉन्ग बोन्स की। फिर हम लोग कहेंगे कि शॉर्ट बोन्स की, उसके बाद शॉर्ट बोन्स के बाद हम लोग इमेच्योर बोन्स पे कौन सप्लाई करते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 नाम बताऊंगी, जिसमें सारी की सारी वीडियोस। उसके बाद हमारे पास आते हैं इमेच्योर लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स और उसके बाद फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, इन सब को, और स्कल बोन्स। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी बोन्स है और जिसको कौन। सबसे पहले हम लोग 3 नाम आपने याद रखने हैं, 3 नाम टोटल के। एक पेरिओस्टियल आर्टरी, हाँ इसमें हो सकते हैं और चीज़ें ऐड हो जाए। पेरिओस्टियल आर्टरीज, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट आर्टरी, और उसके बाद आपने तीसरी जो चीज़ याद रखनी है वो एनास्टोमोसिस होता है। ठीक है, पेरिओस्टियल आर्टरी और न्यूट्रिएंट आर्टरी ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। उसके बाद एपिफिजियल भी होता है ये, अब मैं शॉर्ट से नाम बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, और मेटाफिजियल, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पे ऐसे फंस जाते हैं कि आर्टरीज के नाम नहीं याद हो रहे। ठीक है, कि उसको कौन सी करती हैं, इसको कौन सी करती हैं, उसको कौन सी करती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स जो है, लॉन्ग बोन्स के अंदर अब इन सब के नाम ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पेरिओस्टियल, आपको शॉर्ट सा बना के देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिएंट आर्टरी, और उसके बाद हमारे पास आता है एपिफिजियल और मेटाफिजियल, उसके बाद मेटाफिजियल। ठीक है, अब मैं बताती जाऊँगी। पेरिओस्टियल आर्टरी हमारे पास लॉन्ग बोन्स को करती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी भी हमारे पास लॉन्ग बोन्स को ब्लड सप्लाई देती है। किस तरह एंटर होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, कौन कौन सी कैनाल्स हैं और किस किस तरह से। उसके बाद हमारे पास और तीसरी जो लॉन्ग बोन्स को एनास्टोमोसिस बनाती हैं काफ़ी जाके उसके आसपास वो। उसके बाद अब जी यहाँ पे आ गए हमारे पास शॉर्ट बोन्स के। ठीक है, अब ये लॉन्ग बोन्स का था, अब हमारा शॉर्ट बोन्स पे आ गए। शॉर्ट बोन्स में हमारे पास एपिफिजियल आर्टरी, मेटाफिजियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये शॉर्ट बोन्स यहाँ पे मैं नीचे लिखती जाऊँगी, शॉर्ट, और यहाँ पे भी शॉर्ट बोन्स को करती हैं। इसमें न्यूट्रिएंट और ये आर्टरी नहीं होती, तो ये दोनों क्या आते हैं हमारे पास, शॉर्ट बोन्स को एपिफिजियल आर्टरी और मेटाफिजियल आर्टरी करती हैं। उसके बाद हमारे पास पेरिओस्टियल आर्टरी, हमारे पास यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई टू द शॉर्ट बोन्स कह रही हूँ, इमेच्योर बोन्स, जो अभी इमेच्योर होती हैं बोन्स उनको। और शॉर्ट बोन्स में हमारे पास ये आती है। सिर्फ आपको अब ये शॉर्ट सा मैं बना के दे रही हूँ आपको, इसमें इमेच्योर, इसमें लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, यहाँ पे भी लॉन्ग बोन्स। उसके बाद हमारे पास फ्लैट बोन्स में हमारे पास फ्लैट, ये भी पेरिओस्टियल आर्टरीज भी करती हैं और न्यूट्रिएंट आर्टरी भी करती हैं। ठीक है, ये वाली फ्लैट बोन्स। ठीक है, पेरिओस्टियल आर्टरी और एपिफिजियल आर्टरी, इसको मैं ना साफ करके अभी फ़िलहाल इस से बना रही हूँ। इसको याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारे पास इरेगुलर बोन्स आती हैं, तो इरेगुलर बोन्स में भी ये वाली आती हैं, पेरिओस्टियल आर्टरी जो है वो देती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये सारी बोन्स हैं। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स में पेरिओस्टियल आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी और एनास्टोमोस बनाती हैं। एक और एनास्टोमोसल आर्टरीज होती हैं। एनास्टोमोस मीन गुच्छा बनाना किसी चीज़ का, आर्टरीज का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स आती है, इमेच्योर बोन्स होती है। इमेच्योर में एपिफिजियल आर्टरीज और मेटाफिजियल आर्टरीज, क्योंकि इमेच्योर होती हैं, अभी तक उन्होंने मेच्योर होना होता है, इसलिए ये होती हैं। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट बोन्स में पेरिओस्टियल आर्टरीज, और उसके बाद फ्लैट बोन्स में ये दोनों न्यूट्रिएंट और पेरिओस्टियल, आपने नाम याद रखने हैं, पेरिओस्टियल एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है,
ये दोनों जो है लॉन्ग बोन्स को करती हैं, ये दोनों जो है हमारे पास इरेगुलर बोन्स या इमेच्योर बोन्स को, उसके बाद हमारे पास फ्लैट बोन्स में भी ये दोनों आती हैं, उसके बाद शॉर्ट बोन्स में सिर्फ ये आता है। ठीक है, ये आपने 4 नाम याद रखने हैं और हर एक में एक एक चीज़ें ऐड करनी है। अब जो चीज़ आपने याद करनी है उसमें आपने याद करनी है कि हाउ कि न्यूट्रल आर्टरी या जो पेरियोस्टल आर्टरी किस तरह से बॉडी के उसके अंदर जाके करती है। आपने हार्वेंजियन कैनाल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। हार्वेंजियन कैनाल जो थी ये आपका ट्रांसफर सेक्शन है इसका, इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी कैनाल्स होती हैं और यहाँ से निकल रहा होता है ऐसे सारी आर्टरीज़ वगैरह। तो ये आर्टरीज़ जो है वो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो एक हमारे पास हार्वेंजियन कैनाल होती है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई होती है, जो न्यूट्रल आर्टरी जाके उसको करती है। ठीक है, और दूसरी वाली जो है हमारे पास कौन सी आर्टरीज़ है, पेरियोस्टल वॉकमैन कैनाल और हार्वेंजियन कैनाल के अंदर भी इसकी जाती हैं। ठीक है, ये आपके छोटी सी चीज़ याद रखनी है, वॉकमैन कैनाल और हार्वेंजियन कैनाल। तो ये था हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन्स। ये मैंने बहुत शॉर्ट करके बता दिया आपको, बहुत लंबा करके नहीं बताया। अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आ रही तो काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तकरीबन ये जो था इसमें जो चीज़ें आपको मेन चीज़ें ये 4 चीज़ें याद कर लेंगे, नीचे ब्लड सप्लाई आपको ईज़िली याद हो जाएगी। ओके, और अब इसके बाद हम लोग ग्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे इसका, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलिवेशन, और बाकी पिछले जितने चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कर दिए हैं, वो जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं।